हेलो क्लास। आदिराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी अपनी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली वीडियोस सारी आपने देख ली होगी अच्छे से, है ना। और अभी हम क्या है, चैप्टर के मिड में लगभग पहुँच चुके हैं ना। तो और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है या फिर ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन तो मेंसुरेशन का ही है लेकिन परसेंटेज टर्म्स यूज़ की हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और इसे बेसिकली हम क्या है परसेंटेज से ही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर नहीं गिवन है। ठीक है, तो समझो बात को। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप कंफ्यूज रहोगे कि मेंसुरेशन से करना है या क्या। और यहाँ से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लेके चलोगे उसका यूज आप कहाँ कर रहे होंगे, अगले क्वेश्चन, यानी जो भी चीजें वैरायटी यहाँ पे बनेगी उन्हें करने में। ठीक है, एक से दो वीडियोज के अंदर हम इस टाइप को कवर कर लेंगे। चलिए समझते हैं भाई चीजें क्या है। देखो कैसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर रेडियस नहीं पता है ना भाई, परसेंटेज पता है, तो शायद ये परसेंटेज से ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू रेडियस की आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो समझो मेरी बात को भाई, क्या कर रहे होंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, लेकिन ऐसे आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेंसुरेशन के बारे में। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना तो आप इसे कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को भाई। ठीक है, तो कितनी नॉलेज मेंसुरेशन की आपको जरूरी है, यानी यहाँ पे वर्थ का क्वेश्चन है और क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरिया की। ठीक है, तो आपको वर्थ का क्षेत्रफल पता होना जरूरी है भाई। ठीक है, वर्थ का एरिया आपको पता होना जरूरी है भाई। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं नोटिस करूंगा कि ये जो है ये मेरी कांस्टेंट टर्म होगी, 1 2 3 4 दिस टाइप कोई भी वैल्यू रही हो, और आपका क्या है सिंबल्स पाई थीटा, ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आर, यानी मेरा क्वेश्चन क्या है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ओनली। ठीक है, और रेडियस भी वन टाइम नहीं, टू टाइम्स। अगर क्यूब आ जाता तो थ्री टाइम्स रेडियस का यूज लेना मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या पता है रेडियस के बारे में, मेरी रेडियस 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया भाई। ठीक है, अब अगर रेडियस के अंदर 25% का इंक्रीज होगा तो 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1/4। अगर पहले रेडियस 4 थी तो अब इतनी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जानी चाहिए क्या भाई। 4 से 5 हो जाएगी आपकी रेडियस। तो देखो क्या है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, आर दो बार चेंज हुआ, यानी फर्स्ट सेकंड, यानी पहले अगर आपका एरिया 1 था तो अब सेकंड वाला एरिया ये इधर वाली वैल्यू होगी। ठीक है, क्या चेंज आया, 25% का इंक्रीजमेंट, 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 4 से कितना हो गया 5। यहाँ पे भी 4 से कितना हो गया 5, दो बार आप यूज करोगे तो ये 16 से कितना बन जाएगा भाई 25। ठीक है, कितने का इंक्रीजमेंट है 9 का, और किस पे है 16 पे। यानी कभी 16 होता था अब 25 हो गया ना, कितने का इंक्रीजमेंट है भाई 9 का, किस पे 16 पे। या तो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 900 को आप 16 से भाग दो लो दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 से काटूंगा तो 25। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, 25 नंबर करो आप 225। अब आप 225 को 4 से जब भाग दोगे, 4 पंजे 20, तो आपने उतार लिया 2 5, 4 पंजे फिर 20, 4 छिक्की 24, है ना। और ये 1 आ गया और आप आगे चला नहीं पाने का। ठीक है, तो ये आगे 56 सही 1/4%, है ना। तो ये आप क्या लगा दोगे अपना आंसर। ठीक है, 56 सही 1/4% मेरा क्या हो जाएगा, एरिया के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे ना करके ये सारी कहानी आप बचा सकते थे अगर आपको फ्रैक्शन की नॉलेज है। ठीक है, वो कैसे भाई, समझो। इंक्रीजमेंट कितने का हुआ है टोटल, है ना, समझो भाई, है ना। मुझे पता है कि 9/16 हुआ है क्या, यानी 16 पे 9 का इंक्रीजमेंट, वो जो 9/16 है तो मैंने 1/16 को अंदर ले लिया तो 9 टाइम्स रहा होगा ये, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या, 6 सही 1/4, अगर पता है तो भाई बात बन जाएगी, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9 तो बाहर है, 6 सही 1/4 होना है भाई। अब देखो मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 9 छिकी 54, 54 तो मुझे पूरा मिल जाएगा भाई। फिर प्लस, यहाँ पे ना हमेशा प्लस होता है भाई, इस चीज को याद रखिए। दिखने में आपको लग सकता है कि गुना है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, हिडन होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है फ्रैक्शंस की रेशो की तो आप कर पाओगे। तो जब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 9/4 आ जाएगा क्या, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 9/4 को, देखो ध्यान से, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 से 4 में लिख लोगे, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, ये अब 54 तो पूरा है और 2 ये 56 आ गया मेरे पास, और ये 1/4 और बचा हुआ है, 56 सही 1/4। ठीक है, तो मैं इसे टिक मार दूंगा भाई, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा एक तरीका हो सकता है। या फिर बच्चे क्या यूज कर सकते हो आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज ले सकते हो, A + B + AB/100। ठीक है,
अगर दो बार कोई चेंज आपको देखने को मिले तो a प्लस ए बी बाई 100 आप यूज ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कभी हो रहा है कि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो जहाँ पे माइनस घटेगा वहाँ पे माइनस ले लेना। जैसे कि एक बार तो बढ़ गया लेकिन दूसरे टाइम घट गया कोई चीज़, है ना, तो आप यूज लोगे a माइनस बी, फिर प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और ए बी बाई 100, है ना। मैं क्वेश्चन में करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसे, और कभी 3 के लिए यूज लेना हो, ठीक है, तो तब आप क्या यूज लोगे भाई, कैसे यूज लोगे, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये चेंज हैं जो भी आए होंगे, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, दो दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना, इसकी इसमें पहले, फिर इसकी इसमें, और फिर इसकी इसमें, ठीक है। और इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ आगे, मैं तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा और 10,000 से भाग दूंगा। मैं आगे क्वेश्चंस में सारी वैरायटी आपसे सब तरीकों से करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगर कभी भी 3 के लिए यूज लेना है तो ये यूज ले सकते हो, ठीक है। अब 3 से आगे अगर चीज़ें जानी शुरू हो जाएंगी ना, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी फॉर्मूले से चीज़ें करनी, ठीक है। तो फिर अगर ये मेथड आपको आता है तो थोड़ा ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं, एक बार मैं इससे करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। मैं इसे मिटो दूँ भाई, या फिर मैं इसे मिटो देता हूँ। देखो मुझे क्या पता है भाई, 25% की बढ़ोतरी एक बार में, और फिर दूसरी बार भी तो 25 की हुई होगी ना, क्योंकि रेडियस 2 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, ठीक है, मैं परसेंटेज चाहे यूज लूँ या ना लूँ, 25 भी लिख सकता था मैं, ठीक है। यहाँ पे होगा 25 गुना 25/100, ये मैं परसेंटेज हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये आपको बाद में कभी भी कंफ्यूजन ना हो, मैं यूज भी नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं ऐसे लिखा दिखा दिया, 25 25 50 हो गया, और 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और ये जब मैं 100 से भाग दूंगा तो 6.25 मिल जाएगा मुझे। 50 और 6 56.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। ये 56 से 1/4 आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, है ना। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक इसके अंदर दे दी है ना। ये क्वेश्चन लंबा नहीं है, ये है क्वेश्चन तो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई सारे, है ना। किसी भी तरीके से आप करो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से भाई। सारा गेम ना फ्रैक्शंस का है, कि अगर आपको फ्रैक्शंस आती है ना तो कोई भी चैलेंज आपके सामने इन क्वेश्चंस में नहीं है भाई, ठीक है। चलिए भाई करिए क्वेश्चन को। ये बोल रहा है आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ जाए। अगर आपको 37.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर नहीं पता है तो जब आप ऐसे करोगे 37 दूनी 74 और फिर +1 यानी 75/3, परसेंटेज हटाऊंगा 1/100 करूंगा, काटने में फिर चीजें लगाओगे आप, तो थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखो अगर आपको फ्रैक्शन डायरेक्ट याद है, आप एक चीज देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना, कि ये किस चीज की 12 ये होता है ना आपका 12/1/2। बाकी मुझे डायरेक्ट याद है और आपको भी होगी, ठीक है। लेकिन आप क्या है, समझाने के लिए आपको ये फ्रैक्शन पता होगी, इसका मतलब होता है 1/8, है ना। अब देखो ये इसका अगर मैं 3 गुना कर दूं भाई, तो भाई मुझे इधर भी लेकिन मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। 12 × 36 प्लस, और जब ये 3 यहाँ पे 1/2 में गुना करेगा तो 3/2, तो ये 36 तो पूरा आ गया। अब इसे 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/2, 36 और 1 37 सही 1/2। मैं सही जा रहा हूँ क्या भाई, ये बताओ। मैंने 3 से गुणा करा इसे, ठीक है, तो इधर भी मेरा क्या होगा 3 से गुना होगा, यानी मेरी फ्रैक्शन क्या है 3/8 है भाई, ठीक है। अगर आपको ये चीज डायरेक्ट याद है, ये क्योंकि बहुत मोस्ट कॉमन फ्रैक्शन है भाई, ठीक है, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। आप चार्ट लिखो डेली, उसे रिवाइज कर दो, 10 दिन में आपका क्या है फ्रैक्शन की चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 10 दिन कर दो आप इसे, फ्रैक्शन का चार्ट बनाओ आपके सामने। मैंने सबसे पहली स्लाइड जो है पहली वीडियो की, तो आप उसे याद, लेक्चर की जो है उसे एक बार देख लेना, ठीक है। और क्या कर देना, उसी बार बार आप मल्टीपल्स रिवाइज करते रहो, चीजें हो जाएंगी भाई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आयत की लंबाई देखो और चौड़ाई। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मेरा आयत का जो एरिया है लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है क्या भाई। अगर मैं लंबाई बढ़ाऊंगा और तो चौड़ाई को बढ़ाऊंगा तो मेरा एरिया बढ़ रहा होगा भाई, ठीक है। अब लंबाई को बढ़ाऊं चौड़ाई को घटाऊं तो डिपेंड करेगा कि लंबाई कितनी बढ़ाई और चौड़ाई मैंने कितनी घटा दी, ठीक है। उस चीज पे मेरा डिपेंड कर रही होंगी चीजें। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यानी मेरा एरिया जो है लंबाई और चौड़ाई पे मैटर करता है सारा का सारा भाई, ठीक है। तो आयत का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो लंबाई के अंदर भी चेंज है और चौड़ाई के अंदर भी चेंज है। अब मैटर ये करेगा एरिया में क्या रिफ्लेक्शन आई होगी, ठीक है, कितना चेंज आया वो किसी पर डिपेंड करेगा भाई, लंबाई में क्या चेंज करे चौड़ाई में क्या चेंज करे, ठीक है। अब मेरी बात को समझो भाई, आपका एरिया है लेंथ
और ब्रेथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मान लो कि इनिशियली रहा होगा और ये अब है प्रेजेंट में, ठीक है। 37 से 1/2% बढ़ गया, 37 से 1/2% की वैल्यू कितनी होगी? 3/8। यानी अगर पहले 8 था ना, अब 3 जो है बढ़ गया। 8 में जब 3 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा क्या भाई? लंबाई में मेरी 8 से 3 बढ़ के 11 होगी भाई, है ना। और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, ये तो अब तक याद हो गया। 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 कर दिया ना। चौड़ाई अगर पहले 5 थी ना, तो अब 4 कर दी। तो आप क्या देख रहे हो? मैं इसे काट सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है भाई, ठीक है। मैं इधर की साइड काट सकता हूँ, इधर की साइड काट सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लंबाई में नहीं काट सकता, ठीक है। चलिए, क्योंकि भाई ये ना ओवरऑल ये चीज़ है, 8 5 11 4 यही चीज़ है ये, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि मैं ऐसे तो नहीं काट सकता कभी भी, मैं ऐसे काट सकता हूँ, ठीक है। दूसरी लाइन में आप काट सकते हो, लेकिन उसी सेम लाइन को नहीं आप काट सकते, ठीक है। क्योंकि ये वाली सारी लाइन्स मल्टीप्लाई में और ये सारी लाइन आपस में मल्टीप्लाई में, लेकिन ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? डिवाइड में है। तो आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है। ये 2 टाइम्स आ गया तो 5 दूनी 10 और 11। अगर पहले 10 था ना, तो भाई अब 11 हो गया। एक का इंक्रीजमेंट आ गया किस पे? 10 पे। 1/10 की फ्रैक्शनल वैल्यू है, किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है भाई? 10% की, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है क्या यहाँ तक की बात? तो ये करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, किसी पे डिपेंड था क्वेश्चन? लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई पर, ठीक है। तो आपने निकाले 10% का क्या हो गया? बढ़ाना भाई, तो इंक्रीजमेंट। ये कम भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। a+b+a ये वाला लगाना तो कर लो। देखो इसमें मैं दिखा देता हूँ, मैंने क्या बताया था? अगर एक बार घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। यहाँ पे ना इनका प्लस और माइनस ही साइन को चेक कर लेना, अब जो भी चीज़ बनेगी प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस। ab/100 ये मेरा फॉर्मूला बन के सामने आ जाएगा, ठीक है भाई। ए मेरा कितना है बताओ? 37.5 प्लस का है, ठीक है। और 20 माइनस का है। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ओवरऑल माइनस मिलेगा 20 गुना 37.5, और इसके बटे में मुझे 100 मिलेगा भाई, ठीक है। मैंने 20 से काट दिया, 20 पंजे 105 आ गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 बार मेरा चला गया भाई, ठीक है। 5 सत्ते 35 मैंने चला दिया। अब 2 पंजे पंजे 25, ठीक है। अब देखो भाई, 37.5 में से मैंने 20 घटाया तो 17.5 आ गया, और जब इसमें से मैं 7.5 घटा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 10%, ठीक है भाई। देखो किसी भी तरीके से आप करो भाई, आप यहीं पे पहुंच जाओगे। हर तरीके के अपने ही फायदे हैं और हर तरीके के अपने ही पर्सनल नुकसान भी हैं, ठीक है। वो डिपेंड आप पे करेगा भाई, आप कैसे चीज़ों को डील करोगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूँ भाई, ठीक है। और मैं ज़्यादा मतलब समझाने पे ऐसे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। चलिए, किसी वर्ग की भुजाई 40% बढ़ा दी जाए। थोड़ा कल वाली क्लास है ना, वो टफ रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कल हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन इस टाइप पे कर रहे होंगे, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिर्फ मेंसुरेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे आप, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप परसेंटेज के इस तरीके से आप ऐसे रेशो मेथड से कर सकते हो, ठीक है। किसी वर्ग की भुजाई 40% बढ़ा दी जाए, इसकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको जब रेशो पढ़ रहे होंगे ना आप अगला चैप्टर, तो तब होगी जाके, है ना, कि ये क्या चीज़ें थी, कैसे हो रही थी, ठीक है। देखिए भाई, किसी वर्ग के बारे में बात हुई। वर्ग क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है भाई? बताओ भाई सभी, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा का स्क्वायर, यानी मैंने भुजा ए मान ली तो ए का स्क्वायर। यानी भुजा को 2 बार यूज लेना मुझे। और भुजा के अंदर क्या चेंज है? 40% की बढ़ोतरी हुई। 40% की बढ़ोतरी क्या होती है भाई? 2/5। यानी अगर पहले 5 था तो अब 2 का इंक्रीजमेंट होकर 7 हो जाएगा भाई, एक बार के में, है ना। तो पहले अगर ये था तो अब ये होगा। भुजाएं मैंने 2 बार बढ़ाई ना भाई, तो अगर पहले 5 था तो फिर 7 हो गया, पहले 5 था तो फिर 7 हो गया। 25 से कितना हो गया भाई? 49 हो गया भाई, ठीक है। अब आप देख रहे हो कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 24 का हुआ। किस पे हुआ भाई? 24 का 25 पे हुआ। आपको पता है कि 1/25 कितना होता है? देखो 1/25 होता है 4%, और ये 1/25 का 24 गुना है क्या भाई? ये इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? 24 मेरा बाहर है और ये 1/25 अंदर है, और ये अंदर वाला डाटा ये तो 4% है। अगर ये 4% है तो 4% गुना 24 में करूंगा तो 96% मुझे आंसर मिल गया क्या भाई? और क्या हुआ भाई? इंक्रीजमेंट, बढ़ोतरी हुई है 96 की भाई। समझे भाई बात को? ठीक है। या फिर आप ऐसे लगाओ ए प्लस, दोनों प्लस है ना, दोनों बार बढ़ रहा है, ये चीज है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। तो पहले 40, फिर दूसरी बार फिर से 40। भुजाएं 2 बार यूज ले रही ना भाई,
40 गुना 40 बटे 100, ये 80 हो गया भाई। इधर से 4 चौक 16, और ये 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 80 और 16 कितना होगा? 96%। ठीक है, ठीक है भाई, 96% मेरा क्या होगा? आंसर। तो आप ऐसे परसेंटेज मेथड से आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। करे भाई, किसी लंबवत बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी है। सबसे पहले बेलन का फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मैं परसेंटेज मेथड से ये क्वेश्चन कर पाऊंगा। ठीक है, समझो बेलन क्या होता है भाई। बेलन का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, ये बेलन है ना, ये तो आयतन होगा ना इसका भाई, सॉरी। हाँ, 3D फिगर है ना, तो आयतन होगा ना इसका, बेलन का आयतन। जो भी चीज होगी आप देख लोगे ना, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है क्या भाई आयतन बेलन का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन किसी पे डिपेंड है? मेरा क्वेश्चन पाई पे तो डिपेंड नहीं है ना, पाई का तो कोई रोल है ही नहीं मेरे क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं। लेकिन मेरे क्वेश्चन के अंदर आर स्क्वायर और एच का रोल है। ठीक है, यानी मैंने मान लिया कि पहले ये चीज़ थी और अब ये चीज़ है, तो आर को 2 बार यूज लेना ना, आर आर, और एच को 1 बार। ठीक है, अब देखो क्या चेंज आया। बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 2/5। 2/5 यानी अगर 5 थी तो 7 कर दी गई, 5 थी तो भाई 7 कर दी गई। ठीक है, 2 बार करना ना उस चीज को यूज भाई, 40% को। ऊंचाई में देखो क्या चेंज है, 37 सही 1/2% घटा दी गई भाई। ठीक है, 37 सही 1/2%। अभी मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन के पीछे अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 37 सही 1/2% मैंने यूज कर लिया अभी, है ना। तो इसका मतलब होता है 3/8। और ये घटाई है क्या भाई? घटाई है क्या? देखो ये बोल रहा है कि ऊंचाई में इतना की कमी कर दी। ठीक है, तो 8 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा 8 से। अब रिजल्ट चेक करो आप, मेरा 1 5 से मेरा 5 कट गया, 8 पंजे मेरा 40 आ गया। ठीक है, 7 7 49, कितने का इंक्रीजमेंट आया भाई? ठीक है, 9 का इंक्रीजमेंट हुआ। ये 9 कितने पे बढ़ा? 40 पे। ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको ना देखो, अगर आपको 1/40 की फ्रैक्शनल वैल्यू पता ना भाई, तो उसका 9 गुना है। देख पा रहे हैं आप इस चीज को? अब 1/40 तो शायद फ्रैक्शन आपको याद नहीं होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1/4 की पता है क्या आपको? 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है? 25%। तो भाई ये एक नीचे वाला जीरो है इसके अंदर एक्स्ट्रा, तो ये जब ये नीचे वाला जीरो मैं ऊपर लगाऊंगा तो ये 2.5 बन जाएगा क्या? ठीक है, तो मुझे पता लगा कि 1/40 की फ्रैक्शन कितनी आ गई? ये आ गई 2.5%। और 9 मल्टीप्लाई में इसके साथ में भाई, 9 दूनी 18, 18 में मैं क्या है इसका 9 का आधा जब जोड़ूंगा, क्योंकि 1/2 है ना 0.5 का मतलब। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 में जब मैं 9 का आधा 4.5 जोड़ रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 18 + 4 22.5। ठीक है, ये आ गया 22.5%। आप अपने तरीके से कर दो, अगर नहीं समझ आ रही है चीज तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, 22 सही 1/2। हाँ, 0.5 का मतलब क्या है? 1/2 होता है ना भाई। तो ये आप ऐसे निपटा दोगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, बताओ भाई सही है? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। आप इसके अंदर ना वो भी तरीका लगा सको, थोड़ा लेंथी पड़ेगा यहाँ पे, आप खुद ट्राई कर लेना आराम से फुर्सत से। a + b + c + ab + bc + ca/100 + abc/10,000। ठीक है, इससे भी कर सको। a की वैल्यू क्या है? 40, b की मतलब 2 बार हुआ ना इसका यूज 40, और ये भाई 37 है, यानी 37.5 क्या हुआ? घटा। तो ये 37.5 यहाँ पे लिख रहे होंगे आप। ठीक है, और आप अब ए बी का यूज ले रहे होंगे, 40 × 40 प्लस, मैं इधर से मिट हो रहा भाई, इधर से है ना, समझ गए होंगे ना आपने, उतार भी लियो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में चेक कर देना बाद में। ठीक है, 40 × 40 आ गया मेरा ये। ये हो गया, मैंने ये लिख दिया प्लस, मैं इधर लिख रहा है इस वाले ब्रैकेट को, है ना, इस वाले को। ठीक है, ये 40 × 40, अब क्या 40 माइनस हो जाएगा ना, इसकी जब मैं इसमें गुना करूंगा, एक माइनस का तो ये माइनस आएगा ओवरऑल, 40 × 37। अब इसकी उसमें करूंगा तो ये भी माइनस का 37 × 40 आएगा मेरा भाई। ठीक है, और इसके बटे में क्या लूंगा? 100
और भाई फिर आगे क्या ले रहा हूँ मैं इन तीनों की गुना, प्लस होना था लेकिन क्या है एक माइनस होने की वजह से प्लस प्लस और फिर माइनस प्लस 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 और प्लस में जब माइनस ही करूँगा तो ये माइनस आएगा ओवरऑल, ठीक है। और मेरी मल्टीप्लाई क्या बैठेगी 40 गुना 37 बटे 10,000। आप इस रिजल्ट को सोल्व करोगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। यही मैं चीज़ बोल रहा था कि आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है तो चीज़ें आपके लिए आसान है। चलिए भाई, मैं नहीं करूँगा, आप करोगे खुद आराम से करिए। मुझे पता है ना कि यहाँ पे टाइम वेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं भाई, जब रेशो मेथड आपके लिए अच्छे से काम कर पा रहा है यहाँ पे। तो ये देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 3 वाला है ना, डाटा आसान है तो मैं सारे तरीके मेरे लिए थोड़े आसान रहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आप करो भाई इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों का जिक्र है भाई, क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है LBH, क्यूबॉइड का क्या होता है आपका वॉल्यूम भाई LBH होगा ना, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। आपको बताया भाई क्यूब, मैं लिख रहा हूँ बस साथ साथ में, वरना मेंसुरेशन के इतने फॉर्मूले आपके याद होना चाहिए, ठीक है। LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है भाई, ये होता है, ठीक है। यानी तीनों डाटा पे डिपेंड करता है मेरा क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं दी, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। आप देखो L के बारे में क्या बोला, 5% कम हो गई, 5% कम होने का मतलब क्या है 1/20, 20 से होगी 19। और भाई आपकी क्या है चौड़ाई भी 5% कम होगी, ये भी 20 से 19 होगी इसका मतलब। लेकिन आपकी ऊंचाई क्या है 20% बढ़ गई, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 से कितनी हो गई 6 भाई। अब ये देखो आप क्या करोगे, ठीक है। कुछ काट सकते हो तो काट लो, ये पहले था और ये अब है, ये L, ये B का डाटा है और ये H का डाटा है। ये लिखना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस के बाद आप सब चीज़ें क्या करोगे स्किप कर दोगे, गायब कर दोगे, ठीक है। मैं 2 से काट के थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, 2 3 अच्छी, 2 से काटूंगा तो 10, ठीक है। ये 5 दूनी 10, 200, 200 की है ना, ये 10 आ गया ना, 5 दूनी 10, 10 के पीछे 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो और लग गई, मेरा ये आ गया 1000। अब ये देखो 19 दिया, ये आ गया 361, ठीक है। क्यूब आ गया 19 का, ठीक है। अब इसका 3 गुना जब आप करोगे तो 3 8 10 83 आ गया, ठीक है भाई। कभी मेरा वॉल्यूम 1000 हुआ करता था, अब 1083 हो गया मेरा वॉल्यूम भाई, ठीक है। कितने का इंक्रीजमेंट है 83 का, किस पे इतने पे, परसेंटेज के लिए जब मैं 100 से गुना कराऊंगा तो 2 जीरो मेरी 2 जीरो खा जाऊंगी, 1 पॉइंट ऊपर जाके लग जाऊंगा 8.3%। क्या हुआ बढ़ाना भाई, देखो तो इतने का इंक्रीज है ना ऑप्शन के अंदर जी, ये बढ़ोतरी होगी भाई इतनी, है ना। सबको समझ में आया क्या भाई ये बताओ, ठीक है। अब एक बार दूसरा तरीका देख लो, मैंने क्या बता रखा आपसे A प्लस B प्लस C और भाई प्लस AB प्लस BC प्लस CA बाई 100 है ना, और यहाँ पे आप क्या लगा लोगे ABC बाई 10,000 है ना। अगर सारा प्लस है तो ऐसे लगेगा, ठीक है। अब जहाँ पे भी माइनस होगा माइनस का डिफरेंस आपको वहाँ पे लाना पड़ेगा, माइनस की वजह से जो चेंज आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो माइनस ही है तो मैंने माइनस का ही 5 लिखा, देखो बहुत ध्यान से देखियो भाई। दूसरे वाला फिर -5 है, मैंने माइनस का 5 ही लिखा, ठीक है। तीसरे वाला प्लस का 20 है, मैंने प्लस का 20 लिख दिया। अब देखो मैं जब इनकी A और B, ये मेरा A का काम कर रहा है यहाँ पे, ये B का और ये C का, समझो भाई बहुत ध्यान से देखियो, ठीक है। अब मैं पंजे पंजे 25 करूंगा और माइनस माइनस भी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिला, मैं ना इस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर डील करूंगा, देखो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। A और B की मैंने गुना करी, पंजे पंजे 25 माइनस माइनस प्लस, तो 25 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो अब देखो 20 पंजे 100 तो हो गया, लेकिन 20 पंजे 100 कैसा हुआ, प्लस माइनस माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 100। अब मैं इसको CA करूंगा ना मल्टीप्लाई में, तो मैं 20 पंजे 100 ही मिलेगा मुझे भी भाई, लेकिन माइनस का, बहुत ध्यान से समझिए। और बटे में भी क्या है 100, ठीक है। प्लस लगाऊंगा मैं, अब देखो ABC माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का आने वाला रिजल्ट, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 20 और इसके बटे में भाई 10,000। भाई यहाँ तक समझ में आया आपको सब चीज़ जो है ना, मैंने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी, ऐसे आप यूज लोगे, ठीक है। -5 -5 माइनस का 10 और प्लस का 20, यानी ये बच गया मेरे पास 10। कैसा 10 प्लस का 10, मैं ऊपर वाले को मिटो देता हूँ भाई, अब है ना, ये इधर वाले को मिटो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो आपको समझ आ ही गया ना भाई चीजें। देखो ध्यान से, मैं इस डाटा को अब आगे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है।
अब आगे क्या करोगे, देखो ये रिजल्ट सारा 10 आ गया ना, तो मैंने लिख दिया 10, ये वाला 10 आ गया। देखो माइनस माइनस -5 -5, ये माइनस का 10 हो गया, और प्लस का 20 है तो माइनस का सॉरी प्लस का 10 आ गया। और यहाँ से देखो आपका क्या रिजल्ट आने वाला, 200 हो गया माइनस के और 25 है प्लस के, तो 175 आ गया माइनस का। लेकिन क्या है, इस 175 के बटे में 100 होने की वजह से ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, क्या पता हो। इसके बटे में 100 था ना भाई डाटा के, तो ये 100 का पॉइंट 2 डिजिट आगे सरक जाएगा इधर की साइड, ठीक है। अब इधर देखो अब क्या होगा, ये देखो भाई मैंने 0 से 0 काट दी, पंजे पंजे 25, 25 दूनी 50, या फिर आप ऐसे समझ लो है ना, 25 50 50 की भी एक 0 खत्म होगी है ना, तो मेरे पास आया 5/100। और ये 5/100 मतलब क्या है कि 5 के आगे मैं 2 0 लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। ये सॉरी एक डिजिट के बाद, यानी 2 डिजिट के बाद 0 आएगा मेरा, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, ऐसे 2 डिजिट के बाद 0.05। अब मैं इस रिजल्टेंट को जब चेक करूंगा तो मैं देखूंगा क्या होगा भाई, यार ये सही से लिख दूँ एक बार में ना, इरेज करके, ये बिल्कुल इसमें मिस्टेक होगी बहुत ज़्यादा, ऐसी लिखने में साफ नहीं राइटिंग आई। तो ये 10 आ गया देखो प्लस का है ना। अब यहाँ पे 175 आ गया, 175 आएगा, ठीक है। और 100 की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस पे 1.75 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप देखो ये कितना आ गया मेरा, 25 दूनी 50, ठीक है। देखो 25 दूनी 50 और एक 0 आ गया, ये मेरा 500 आ गया। अब ऐसे समझ लो आप, ठीक है। 2 0 से मेरी 2 0 कट गई, 5 के बटे में 100 है, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं पॉइंट को काटूँ तो आप देख रहे होंगे नीचे 100 दोबारा फिर से आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसा है, प्लस का है। अब ठीक है ना भाई, अब कंफ्यूजन तो नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो 10 में जब मैं इस डाटा को जोड़ रहा हूँ तो ये मिलेगा मुझे 10, ये प्लस क्या है ना दोनों भाई, ये जोड़ दिया मैंने पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 10.05। अब इसमें से मुझे 1.75 जब माइनस करूंगा मैं, क्योंकि ये माइनस का है तो 0, ये 3 आ गया आपका। अब ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, 8.3% आ गया, ठीक है। लेकिन भाई अब ये मुश्किल लग रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वहाँ पे इसी तरीके से आसान पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ना सब तरीके आने चाहिए। किसी रोड पे अगर ट्रैफिक है तो आप दूसरे से निकल जाओ, लेकिन आपको निकलना जरूर है। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखो आप एक बार, ये क्या बोल रहा है भाई, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेरा क्वेश्चन एक्स और वाई पर डिपेंड है। अभी देख लो कैसे यूज करना है, ये बिल्कुल देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो नहीं है ना, लेकिन आप परसेंटेज मेथड से इसे कर पाओगे, क्योंकि मेरा एक व्यंजक है ये मुझे सोल्व करना ओवरऑल, ठीक है। देखो भाई एक्स वाई स्क्वायर का मान पहले क्या आ रहा होगा, एक्स वाई स्क्वायर का मान अब क्या आ रहा होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि एक्स एक बार, फिर सेकंड आप y का यूज करोगे, y का यूज आप 2 बार करोगे, ठीक है। तो y 2 बार, ठीक है। लेकिन क्या चेंज है, सबका चेंज 20% कम हो जाना है। 20% कम हो जाने का मतलब क्या है भाई, 20 का मतलब क्या है, 1/5, 5 से 4, एक बार के में ये 5 से 4 हो जाएगा x। y की बात भी क्या करी है इसने, x और y दोनों ही 20% कम हो रहे हैं भाई, यानी ये भी 5 से 4 और ये भी 5 से 4। ये तो भाई बहुत आसान है, ये 125 आ गया, ये 64 आ गया, कितना कम हुआ, 61 कम हुआ, किस पे हुआ, 125 पे, ठीक है भाई। 125 पे हुआ इतना कम, परसेंटेज के लिए आप 100 लगा रहे होंगे। ये 4 बार गया, ये 5 बार गया, ठीक है। ये आ गया 4 6 चौक 24, ऊपर तो ये आ गया, लेकिन बटे में 5 है। बटे में 5 होने की वजह से क्या है, कभी भी आपको किसी भी चीज को 5 से अगर भाग देना है तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले डाटा का डबल कर देना है ना, और एक पॉइंट इधर खिसका देना बस, ठीक है। मैं 5 से भाग देखो कैसे दूंगा भाई, अगर मैं कभी 5 से भाग देता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ 244 का डबल कर दूंगा मैं, ठीक है। ये 488 आ गया और मैं एक पॉइंट इधर खिसका दूंगा बस, यही मेरी मल्टीप्लाई है, ठीक है। 48.8%, ठीक है भाई, समझ रहे हो चीज को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन अलग अलग जगह से है भाई, ठीक है। अलग अलग लाइफ के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के आगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। वैरायटी है लेकिन तरीका एक ही है, क्योंकि क्वेश्चन डिपेंड ही परसेंटेज पे है। एग्जैक्ट वैल्यू दी ही नहीं गई भाई क्वेश्चन के अंदर की, पहले टिकट कितने भी खरे थे, अब टिकट कितने भी खरे, प्राइस पहले क्या था अब क्या है, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि आपकी ना जो ये कुल आमदनी है ना किस चीज पर डिपेंड करती है कभी भी आपकी, ठीक है।
भाई मतलब मैं सिनेमा हॉल की बात करूं, एक तो डिपेंड करता है कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है कि टिकट का प्राइस कितना है, ठीक है। दो चीज पे डिपेंड करेगी, एक तो कितने लोग आ रहे हैं, दूसरा डिपेंड करेगी प्राइस कितना है, ठीक है। दो चीजों पे आपकी इनकम डिपेंड करती है क्या, इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप क्वेश्चन के अंदर लगा दोगे तो चीजें आपकी बन जाएंगी भाई, ठीक है। चलो आप समझो बात को भाई, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि पहले भाई मेरी टिकटें इतनी बिकती थी और अब इतनी, ये सही, ये दो सिनेरियो है, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई, टिकट और मूल्य, प्राइस के अंदर क्या चेंज आया भाई, 16 से 2/3, 16 से 2/3 का मतलब पता है कि 1/6 होता है भाई, सबको पता है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे कर लियो, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा भाई। 50 से आप इस 100 को काटोगे तो 1/3×2 = 6। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, बढ़ जाता है प्राइस में, क्या है बढ़ गया। अगर प्राइस 5 होता था ना भाई तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितना हो गया प्राइस, 6, ठीक है। अब नंबर्स में क्या चेंज आया, सिनेमा हॉल के टिकट्स जो थे उनके नंबर्स में क्या चेंज आया, 57 सही 1/7%, 1/7 को देखते थोड़ा सा हिंट मिला, 14 सही 2/7 का, ठीक है। 14×3 = 42, 14×4 = 56, ठीक है। ये भाई 14 सही 2/7 का 4 गुना है, ठीक है। 14 सही 2/7 मतलब 1/7, उसका 4 गुना यानी 4/7। क्या हुआ चेंज, बढ़ गया भाई, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, ठीक है। तो यानी 1/7 बढ़ गया, यानी 7 में 1 का इंक्रीजमेंट आ गया, 7 से कितना हो गया 8। बताइए भाई, ठीक है, सही है ना, कुछ गलती तो नहीं करी, सिनेमा हॉल की टिकट की भी करी, इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। 4/7 बढ़ गई, ठीक है। नहीं गलती कर दिया ना भाई, ये गलती, ये कहाँ से लिख दिया भाई, कितना है, ये आया ना फ्रैक्शन, 4/7 होगा ना भाई, फ्रैक्शन होगा 4/7, 1/7 थोड़ा हुआ। अगर 7 था ना तो अब 7 में 4 का इंक्रीजमेंट होगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से 6, अब देख लो आप करके, 35 66, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ देखियो, इक्वल मूल्य 16 से 2/3 बढ़ जाता है। ये भी मैंने 1/6 था भाई, क्या कर दिया यार, समझो भाई, ठीक है। मैं दोबारा कर दूंगा सारा क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन अपनी साइड से ही लिख दी मैंने, यहाँ पे मैंने निकाला सही है लेकिन उधर गलत लिख दिया। देखो भाई, डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है आपका क्वेश्चन सारा, फर्स्ट और सेकंड दोनों डाटा डिपेंड करते हैं प्राइस पे और कितने लोग विजिट कर रहे हैं भाई आपके सिनेमा हॉल में, ठीक है। प्राइस के अंदर क्या चेंज आया, मूल्य 16 से 2/3 यानी 1/6, यानी 6 था अगर तो 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, और क्या चेंज मिला, 57 से 1/4 यानी 4/11, अरे 7, 4/7 आया ना, 57 से 1/7, ठीक है। अगर 7 में 4 का इंक्रीजमेंट हो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नोटिस करूंगा कि मेरा 7 से 7 खत्म, 6 से 11 होगी चीज, ठीक है। 6 से अगर पहले 6 होते थे ना रिवेन्यू मेरा, अब 6 ना होगा, मेरा रिवेन्यू हो रहा है 11, ठीक है। तो कुल आमदनी में क्या चेंज आया भाई, ठीक है। आमदनी मेरी पहले 6 होती थी, अब मेरी 11 आ गई, तो मेरी आमदनी 5 बढ़ गई क्या, किस पे, 6 पे। और आपको पता तो है भाई 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3%, ये होता है, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/6 की, लेकिन उसका 5 गुना है क्या, तो 16×5 = 80, तो मेरे पास पूरा आ गया। अब 5 दूनी 10, 10/3 है, 10/3 को मैं 3 सही 1/3 लिख दूंगा, तो 80 और 3 83, मेरा आ गया ओवरऑल 83 सही 1/3%, है ना। तो यही मेरा आंसर है भाई, 83 सही 1/3% मेरा आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, ये करो भाई, देखो सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन है, ये नहीं पता क्वेश्चन परसेंटेज का या मिसलिनियस है क्या चीज़, लेकिन परसेंटेज का यूज़ हुआ है तो, और ऑप्शन आ रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो शायद मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही ना पड़े इसके अंदर, ठीक है। और वही चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बोला है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, घंटों में ऑप्शन है नहीं है, पैसों में ऑप्शन है नहीं है, तो डाटा क्या है, डाटा चेक करो भाई। एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, ठीक है, तथा दो इतने रुपए कमाता है, ठीक है, प्राप्त करता है यदि उसकी प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, ठीक है। भाई मुझे क्या जरूरत है बढ़ाने की, ठीक है, उसने मेरे से फ्रैक्शन के अंदर दे रखी ना, और परसेंटेज के अंदर ही पूछ रखा, सारा परसेंटेज के अंदर ही दे रखा, ठीक है। तो करते हैं भाई क्वेश्चन को, 60 घंटे काम करता है, इतने कमाता है, ठीक है। उसकी प्रति घंटे वेतन देखो, उसका ना भाई
लेबर बढ़ा दी गई उसकी, ठीक है। कितना इंक्रीज करा? 40% का। अगर वो पहले 5 कमाता था तो वो 7 कमाएगा, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन 2/5, ठीक है। ये उसकी लेबर में इंक्रीज है, मजदूरी बढ़ गई एक तरीके से, ठीक है। तथा कार्य का समय भी बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है। देखो, एक तो आपके पैसे बढ़ गए और आप ज्यादा काम कर रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में आपका टाइमिंग भी बढ़ा दिया आपने, यानी आप ओवर ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा काम कर रहे हैं आप, ठीक है। कितना ज्यादा कर रहे हैं आप? 16 से ही 2/3%, ठीक है। इसका मतलब आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक। अब मैं हर क्वेश्चन में यूज ले रहा 1/6, ठीक है। टाइम भी आपका 6 से 7 कर दिया आपने भाई, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से पढ़ लो। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 से हो गया 7। अब कार्य का समय कम हुआ भाई, है ना। हाँ, जब आप इसमें इतना कम करोगे तो 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बढ़ोतरी नहीं है, इसने बोल रखा कि कार्य का समय घट जाता है, ठीक है। तो देख लो कि 5 से मेरा 5 कट जाएगा भाई, ये 6 और 7, ठीक है। 6 से 7 हो गया भाई, एक का इंक्रीजमेंट है 6 पे। और भाई ये तो मेरा आंसर ही वही आ गया, 16 से ही 2/3% क्या हो गया? इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई ना भाई, क्योंकि एक क्या हुआ था? बढ़ा था भाई। परसेंटेज के अंदर पूछा तो 16 से ही 2/3% ही आप आंसर लगा दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करे भाई, ट्राई करो भाई जल्दी क्वेश्चन को। देखो, एक आदमी प्रति माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, सेविंग करता है बंदा, ठीक है, ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। भाई देखो, कार खरीदनी है आपको तो आप क्या करोगे? सेविंग करोगे, ठीक है। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उस कार को 9 महीने में खरीद ले। आप 12 महीने में खरीदना चाह रहे थे भाई, देखो डिपेंड करता है आप कितनी सेविंग कर रहे हो, ठीक है। आप 12 महीने में सेविंग करते थे, अब वो सेविंग आपको 9 महीने में करनी, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ज़्यादा पैसा सेव करना पड़ेगा ना। तो मेरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है इसी टर्म्स पे, ठीक है। देखो भाई, टाइम के अंदर क्या चेंज है? मेरी जो सेविंग है वो डिपेंड कर रही है, सीधी सी बात है। मेरी सेविंग जो है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे? किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है भाई, ठीक है। सेविंग डिपेंड कर रही है टाइम पे। अगर मेरा टाइम बढ़ रहा है ना तो मेरी सेविंग भी बढ़ेगी भाई, टाइम बढ़ाओ सेविंग भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ से? यानी कि क्या है, अगर मैं कोई कांस्टेंट चीज़ ले लूँ यहाँ पे, क्या है, जैसे कि मुझे भाई, लेकिन मेरे सामने जो टारगेट है वो तो कार का जो रेट होगा वो तो फिक्स होगा ना, समझो। मैं इस तरीके से ना देखा, आप इसे ऐसे देखो एक बार, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप इसे कॉन्स्टेंट टर्म मानोगे कुछ ना कुछ, तो उसे फिर आप बटे में लेके जाओगे, आपको पता लगेगा कि भाई एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होगी, चीजें अनुक्रमानुपाती है। तो आप वहाँ पे ना जाके आप ऐसे ही देखो एक बार। मान लो कि भाई आप जो चीज़ आपको करनी थी कितने टाइम के अंदर? 12 महीने के अंदर करनी है टाइम जो है आपका, ठीक है। वही काम आपको 9 महीने के अंदर करना। मैं कोई ना कोई प्राइस मान लूंगा उस चीज़ का, ठीक है। मैंने 36 मान लिया, ठीक है। तो आपको सेविंग ना, आप देखो पहले 12 महीने थे आपके पास 36 सेविंग करने के लिए। अगर आप एक महीने में 3 सेविंग भी कर रहे थे तो आप कर पाते इस काम को, ठीक है। अब क्या है, आपको वही काम 9 महीने में करना और 36 काम करना आपको, ठीक है। मान लो कि 36 रुपये की गाड़ी है, ठीक है। तो 9 चौक 36, तो आपको हर महीने 4 सेविंग करनी पड़ेगी। यही पूछ रहा है कि सेविंग के अंदर इंक्रीजमेंट कितना है भाई। 3 से 4 हो गया, एक की बढ़ोतरी हुई किस पे? 3 से 4 हुआ ना, तो 3 से 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, ठीक है भाई। इतने की इंक्रीजमेंट हो गया भाई, ठीक है। समझ पा रहे हो चीज को भाई? क्योंकि मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट डिपेंड करता है कि टाइम बढ़ेगा ना, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा और मैं उतनी ज़्यादा सेविंग कर पाऊंगा। लेकिन मुझे ना सेविंग नहीं बढ़ानी है, मुझे एक टारगेट को अचीव करना। यानी मैं अगर बढ़ाऊंगा ना अब अपनी सेविंग को तो मेरा टाइम घटना शुरू होगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है भाई, टारगेट फिक्स है ना आपके सामने, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट मेथड लग गया एक तरीके से, ठीक है। और आप इसे डायरेक्ट कर सकते भाई, 12 से 9 कर दिया ना, जो टाइम था 12 से 9 हो गया, ठीक है। अब आपको नॉर्मल सी बात है, सेविंग बढ़ानी पड़ेगी 9 से 12। कितने का इंक्रीजमेंट? 3 का, किस पे? 9 पे। ये तो तरीके सब यही है ना, यहीं से निकली हुई चीजें हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पढ़ो क्वेश्चन को भाई। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं परसेंटेज को, लेकिन परसेंटेज टर्म्स का यूज हो गया तो परसेंटेज का ही है फिर, ठीक है। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा
मात्रा को मात्रा पढ़ लियो भाई, ठीक है। वो वर्क इज इंक्रीज है ना भाई, अमाउंट है ना ऊपर इंग्लिश के अंदर, तो मात्रा हो गई। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए और आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा हो जाए, ठीक है। तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है। समझो भाई, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे, कोई टारगेट होता होगा उनके सामने, अब क्या है 50% एक्स्ट्रा टारगेट पूरा करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो है ना। और आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, मतलब नंबर्स पहले कम थे तो अब बढ़ाने हुए, इसने खुद मेंशन कर दिया, ठीक है। कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा हो जाए, यानी टाइम के अंदर कोई चेंज ना, उतना ही टाइम पहले करता था उतना ही अब रखना करना, ठीक है भाई। नए मजदूर की कार्य क्षमता भी पुराने से 25% अधिक है, यानी मान लो पहले आदमी कमजोर थे ना, अब 25% ज़्यादा एफिशिएंट लोग आए, ठीक है। आप सीधा समझो मेरी बात को, इसी क्वेश्चन को अगर आप समझ पाओ तो देखो वो ध्यान से, ठीक है। काम बढ़ा दिया आपसे, ठीक है। पहले अगर आप 2 काम करते थे, मैं ना सीधा से एक तरीका यूज ले रहा आपसे, अभी बताता हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर ना ये यूज ले सकते हो, मैन पावर, डे और घंटे और कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, ठीक है। कितने आदमी है, कितने दिन लगाते हैं, कितने घंटे लगाते प्रतिदिन काम करते हैं, और कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, और कितना काम करते हैं। कितने आदमी हैं इनिशियली, ठीक है, कितने घंटे काम करते थे पहले वो, ठीक है, कितने घंटे काम करते थे और कितनी एफिशिएंसी से काम करते थे और कितना काम करते थे, ठीक है। लेकिन नई कंडीशन क्या है इसी में, क्या है M2 D2 H2 और E2। नए आदमियों की एफिशिएंसी, सॉरी नए आदमी कितने हैं, नए आदमियों की कितने दिन लगते हैं भाई, ठीक है। नए आदमी को कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, नए आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, मैंने E2 मान लिया, और नए आदमी काम कितना करते हैं। तो ये कंडीशन में इक्वल करूंगा हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को आप कभी वर्क एंड टाइम पढ़ोगे ना, वहाँ पे आप समझोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत आसान है, इस तरीके से देखो, मैं अगर ये तरीका समझ पाए ना आप, MDH इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, बटे वर्क इज इक्वल टू MDH बट इंटू एफिशिएंसी बटे वर्क, ठीक है। बस ये M1 D1 H1 की टर्म्स में ले लेना आप, ठीक है। तो पहले काम था 2, अब क्या है नया काम कितना है, उसने बोला 50% बढ़ गया, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, यानी अगर पहले 2 था तो 1 बढ़ गया तो 3 हो गया काम, ठीक है। ये पढ़ोगे आप बहुत डिटेल से, इस पर कम से कम 50-60 क्वेश्चन जब कर दोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ये आपके अगले चैप्टर्स जो होंगे अपकमिंग चैप्टर्स में वर्क एंड टाइम के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ोगे आप, ठीक है। तो 2 से 3 हो गए क्या भाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर डे का यूज है क्या, हाँ टाइम है। तो ये देखो ये डे और घंटे, ये दोनों चीजें ना टाइम को डिनोट कर रही है यहाँ पे, ये टाइम को बताती है, तो मैंने टाइम ही मान लिया इन्हें, T1 और T2। और इसने बोल दिया कि टाइम तो आपका सेम है, यानी मेरा M1 और M2 है बस यहाँ पे। अब इसने बोला कि उतना ही समय रखना, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट है, ये तो 1 1 ले लो आप, चाहे आप T ले लो, मतलब दोनों साइड, क्योंकि सेम है ना टाइम भाई, उसने बोला कि उतना ही समय लगाना आपको यहाँ पे भी, ठीक है। अब आपकी मैटर करेगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी 25% अधिक है नए वालों की, ठीक है। ये मैंने कवर कर लिया, क्योंकि टाइम ही तो निकलेगा यहाँ से भाई, टाइम मैंने कवर कर लिया, टी मान लिया मैंने, और T1 T2 भी नहीं माना, क्योंकि टाइम समय सेम बता रहा, तो मैंने टी मान लिया दोनों साइड, ठीक है। अब इसने बोला कि एफिशिएंसी नए वालों की 25% ज़्यादा है, तो यानी पहले वालों की एफिशिएंसी और कितनी रही होगी 4, 25% ज़्यादा हो जाने का मतलब 5, क्योंकि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 से 5 होगी भाई, ठीक है। ये आपको आना चाहिए भाई पहले, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेशो निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल। तो मैंने क्या कर दिया, टी से तो मेरा टी खत्म हो जाएगा भाई, तो यहाँ से मैं M1 और M2 का रेशो टारगेट कर लूँगा। मैंने M2 को बटे में भेज दिया उधर, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो ये देखो 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4 आ गया मेरे पास, 2 आ गया, और ये 2 यहाँ पे बटे में आ जाओगे, 6 हो जाएगा, और ये ऊपर है 5, यानी अगर पहले 5 लोग थे ना, अब 6 लोग हैं, तो 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, पहले 5 थे, 1/5, 20% है भाई, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप ABCD E 20% और लगा लियो, ये ऑप्शन आप लगा लोगे, और ये इसका आंसर 20% होगा, ना कि 40%, 50%, 10% और 30%। ये सारे आंसर गलत है, इसमें आप एक ई ऑप्शन 20% निकाल लेना, ठीक है। चलो एक बार आप बाद में खुद भी ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। देखो भाई करो क्वेश्चन को ट्राई भाई। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है ना,
और भाई ये बोला एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता के 71.3/7% है। यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। ट्रेन के अंदर कितने हैं भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन को समझो। ट्रेन में डिब्बे कितने हैं, जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। तो सबसे पहले तो मुझे ट्रेन के डिब्बे पता लग जाए या फिर मुझे ट्रेन की सीट पता लग जाए तो मेरे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलो करते हैं, देखो ट्राई टू अटेम्प्ट भाई, ठीक है। डिब्बे नहीं पता अभी तक और डिब्बों में सीट नहीं पता कितनी है, ठीक है। अब देखो एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, लेकिन क्या 25 व्यक्ति होने का मतलब ये है कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर 25 सीट है? जी नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो उसकी क्षमता के 71.3/7% है। हाँ, अब यहां से मेरा पहला हिंट मुझे मिलेगा। तो 71.3/7% ही लोग बैठ रहे हैं क्या ट्रेन के डिब्बे में? यानी ट्रेन के अंदर अगर 10 सीट है तो अगर 8 ही लोग बैठ रहे हैं तो 80% लोग बैठ रहे हैं एक तरीके से। तो आप चेक करो कि ये वाली फ्रैक्शन क्या बता रही है आपको, ठीक है। देखो 71.3/7% की बात करी मैं ना। देखो मेरे दिमाग में एक हिंट आता है हमेशा जब मुझे बटे में 7 दिखता है, कहीं ये 1/7 के आसपास की टर्म्स तो नहीं है, यानी उसका कोई मल्टीपल तो नहीं चल रहा है। 1/7 क्या होता है? 14 से ही 2/7। अब मैं 14 को पकड़ लूंगा और मैं 14 को यहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा। 14 3 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70। हाँ, आसपास पहुंच गया मैं, ठीक है। तो यानी कि ये 7 ऐसे 5/7 आ गया, ठीक है। यानी कि ट्रेन के डिब्बे अगर इतने हैं ना तो सिर्फ 5 ही डिब्बे भर रहे। अगर डिब्बे 7 है ना ट्रेन के अंदर भाई तो 5 डिब्बे भरे हुए हैं ना, ये चीज पकड़ पाए तो। लेकिन 7 की वैल्यू दी उसने या फिर किसकी वैल्यू दी? एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं तो 5 की वैल्यू 25 बताए, क्योंकि उसने बोला कि अगर 7 व्यक्ति आते हैं ना एक ट्रेन के अंदर भाई तो उनमें से 5 ही व्यक्ति हैं, तो 5 की वैल्यू 25 है तो 5 गुना है क्या? 1 यूनिट की वैल्यू 5 चल रही है क्या भाई? तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 35। यानी कि एक डिब्बे की कैपेसिटी, एक कोच की कैपेसिटी कितनी आ गई? 35। निकाल दिया ना आपने भाई। इस फ्रैक्शन से आपने सारे क्वेश्चन को तोड़ दिया एकदम एक तरीके से, ठीक है भाई। 5/7 हैं लोग बैठे हुए हैं ट्रेन के डिब्बे के अंदर, यानी 5 की वैल्यू अगर 25 है तो एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू 35 हो जाएगी। एक डिब्बे में 35 व्यक्ति। और इसने बोल रखा देखो एक डिब्बे में एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है, यानी इतने एक डिब्बे में 35 व्यक्ति हैं। और भाई आपको पता है कि 35 ही डिब्बे होंगे, बोल रखा ना भाई पहली लाइन में उसने, है ना। तो अगर अब मैं इस हिसाब से बताऊं कि ट्रेन के अंदर कितने लोग आ सकते हैं भाई, 35 तो ट्रेन के अंदर डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 35 ही लोग बैठते हैं, तो यानी 35 गुना 35 कुल कैपेसिटी इतनी है क्या भाई ट्रेन की? इतने लोग आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देखो इनका एक तरीके से 35 का स्क्वायर करना मुझे भाई, तो कभी भी एक मिनट देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौक 12। मैंने क्या कर दिया भाई, इतनी इजी से कैसे निकाल दिया? मैं देखो आपसे बता देता हूँ एक बार। कभी भी आपको 35 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, इस तरीके से जिन भी संख्याओं के लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर अगर कभी भी आपको करना हो तो आप क्या करोगे? लास्ट टर्म्स पकड़ोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25। अब अगली जो संख्या बच गई ना आपके पास, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे अगले वाली संख्या से करो, यानी इससे बाद आने वाली से, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा भाई? 4, तो 3 चौक 12, तो 1225 आ गया, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर निकालना मुझे, वैसे तो आपको पता होगा 625, लेकिन एक बार क्या कर रहे हैं आप, इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं इसका। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब क्या है मेरे पास 2 है, 2 से अगली संख्या 3 है कि 2 3 6, तो 625 आ गया। 15 का देखो ऐसे ही, 5 का स्क्वायर 25, एक से अगली संख्या क्या है 2, 1 की गुना 2 में करोगे तो 2 आ गया। 75 का निकाल लो ऐसे ही, 5 का स्क्वायर 25, 7 की गुना 8 में करो 7 56, तो 56 25। इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सको, वही चीज मैंने यहाँ पे यूज ली, ठीक है। तो भाई ट्रेन के अंदर इतने डिब्बे हैं, लेकिन इसने देखो क्या बोला, हमेशा ना 20% हमेशा रिक्त रहते हैं, ठीक है। 20% हमेशा खाली रहे, तो भाई भरे कितने रहे? 80%। 80 की फ्रैक्शन क्या होगी? 4/5। बताओ किसी को दिक्कत है क्या भाई? ठीक है, मैं ऊपर वालों की गुना कर दूं या 5 से मैं डिवाइड करके 4 की मल्टीपल करूं, किसी भी तरीके से मैं कर सकूं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ऊपर गुना कर ली पहले, 25 चौका 100 तो 2 0, एक आगे कैरी चला गया, 12 चौका 48 और 1 49, ठीक है। और मैं अभी से 5 से भाग दे दूंगा, ठीक है। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत है क्या? ठीक है, कर लोगे आप? 5 नम 45, ठीक है। अभी मेरे पास क्या बच गया? 40, 5 अट्ठे 40 और 0 980, ठीक है।
ठीक है भाई, ये आप कर दोगे, 980 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। करो भाई, ये देखो क्या है। ए तथा बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है। देखो मैं करना शुरू कर देता हूँ भाई, ठीक है। मेरे पास क्या है, ए और बी दो बिंदु है भाई, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। उसने बोला कि इसके बीच में ना कोई बिंदु सी है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे सी होगा मेरा, ठीक है। इसने बताया कि तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इसने टोटल बताया भाई यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखियो भाई, 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ए सी की लंबाई उसने बता दी 3 सेंटीमीटर। तो भाई इधर 2 बच जाओगे क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? चलो अब देखो इसने क्या बोला। इसने बोला कि भाई यदि एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए। अब देखो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है, 3 का ना 6% निकालो, थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर उसे इधर से कम भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक बात समझो, मैं ना इसे 5 की जगह पे, क्योंकि मुझे परसेंटेज में क्वेश्चन करना, मैंने 500 मान लिया भाई। अब ये भी मेरा 300 हो जाएगा क्या, और ये मेरा 200 हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो 2 जीरो बढ़ा दी सब जगह पे। अब इसने देखो, अब क्या है, मेरे लिए 6% निकालना इजी है, और ये चीज़ मैटर ही नहीं कर रही भाई। अब डाटा को क्या मान रहे, रेशो मैटर कर रहा है, बस रेशो सेम, मतलब बिल्कुल आपका एक्यूरेट जो यहाँ पे मेंशन था ना क्वेश्चन के अंदर, वही रहना चाहिए बस। तो मैंने 300 और 200 मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, एक बिंदु से यदि ए सी की लंबाई सही है यहाँ तक, उसने बोला कि ए सी की लंबाई को 6% बढ़ाया जाए भाई। ये 300 था, अब इसे में 6% बढ़ाने की बात हुई, तो इसका 1% कितना होगा, 3, क्योंकि 10% 1 जीरो आगे चला जाऊंगा मैं, 3 मुझे फिर निकालना, 1% तो 3, और लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए, तो 18 बढ़ जाएगा क्या इधर भाई। इधर आपको ये बोल रहा कि इस दूरी को ना आपको 18 बढ़ा दिया आपने, तो आप यहाँ से थोड़ा मतलब लगभग यहाँ आ गए आप, समझिए भाई, समझाने के लिए इतनी हिम्मत हो रही है। तो इधर 18 अगर बढ़ेगा भाई, तो नॉर्मल सी बात है, इस 200 में से कम होना शुरू हो गया क्या। ये जो 18 उधर आपने बढ़ाया वो इस 200 के अंदर कम हो जाएगा क्या, ये बताओ आप। अगर ये कम होगा तो ये कितना कम हो गया भाई, ये 18 की कमी आई। किस पे आई सर ये कमी, ये कमी 200 पे तो आने शुरू हुई भाई। मेरा 200 घटना शुरू हो गया ना, 218 घट गया। अब 200 कितना घट गया, 18 घट गया। परसेंटेज के लिए आप बच्चों की तरह 100 लगा लो, चाहे आप इसे एक बार 2 से काट दो, ऊपर आ गया 9, 2 से काटोगे 100, 9/100 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, एक तरीके से। ये देखो, ये मैंने 100 लिख दिया तो इसलिए मैं कर दूंगा 2 से, मैंने उसे काटा 9% आ गया भाई, ठीक है कि ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सके कि डाटा इधर बढ़ेगा तो इधर नॉर्मल सी बात है घटेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू डाटा जो है आपका सेम है। 6 है ना भाई, सॉरी 5 है ना, अगर आप 3 को बढ़ाओगे तो नॉर्मल सी बात है अगले 2 को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। ये वैसे तो एक पूरा टाइप है, ये मैं आगे लेके आऊँगा अगली वीडियोस में, 1-2 में, है ना। ये पूरा टाइप में कवर होगा, लेकिन फिर भी अगर ये आ गया तो इसे इज्जत दो भाई, इसको इज्जत दो थोड़ी सी। देखो क्या है, यहाँ पे मैं ऐसी करके दिखा, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी इनकम टैक्स जो है आपका वो कितना बढ़ गया, 19% बढ़ गया। और इसकी वजह से क्या चेंज आया, शुद्ध आय जो है आपकी, नेट इनकम जो है, नेट इनकम में इंग्लिश में पूरा लिख दूंगा क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, फिर आप बाद में सोचो कि क्या लिख दिया। नेट इनकम में क्या चेंज आया, आपकी नेट इनकम क्या होगी, 6% घट गई, ठीक है। यानी भाई इनकम टैक्स का 19% बढ़ना नेट इनकम के 6% कम हो जाने के बराबर है क्या। तो यहाँ से मुझे एक रेशो मिला, अब मैं इसे शॉर्ट में लिख दूँ भाई, IT इनकम टैक्स और NI यानी नेट इनकम, तो 6/19 आ गया क्या इनका रेशो भाई। इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो कितना आ गया, 19, सॉरी 6/19। अब आपके पास टोटल इनकम जो होती है वो क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए कि आप टोटल कमाई क्या करते हो। वो इक्वल होती है आपकी, आपने इनकम टैक्स कितना चुकाया और आपके पास नेट सैलरी कितनी बच रही है भाई, ठीक है। ये होता है रिलेशन, ठीक है। आपको जो सैलरी मिलती है ना,
आपकी ग्रोस सैलरी कुछ और होती है, जो अब यहाँ पे मुझे टोटल इनकम लिख रहा है, ठीक है। फिर आपका ना मान लो कि इनकम टैक्स कोई टर्म्स रही होगी, वो कट गई, तो उसके बाद जो आपको हाथ में मिली ना, उसे नेट सैलरी बोलते हैं। तो इन दोनों का टोटल इनकम के बराबर होगा भाई, नॉर्मल सी बात है। अब देखो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ से टोटल इनकम टारगेट करूँ, समझाने के लिए इतनी मेहनत हो रही भाई, और कुछ दिक्कत नहीं है, वरना एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 19 और 6 ये 25 है क्या टोटल इनकम, और इसने भाई इनकम टैक्स है नेट इनकम 19। अब देखो क्या पूछ रहा है, आयकर की दर बताओ भाई। आयकर की दर आप हमेशा टोटल इनकम पे निकालते हो, 25 का 6 था ना, इनकम यहाँ पे देखो इनकम टैक्स कितना है 6, ये बताना आपका 25 का जो है 6 कितना प्रतिशत है, ठीक है। आप मुझे बता कि भाई ये 25 की जगह पर अगर 100 हो जाए ना, तो 4 गुना करूँगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बच्चों की तरीके से 100 से गुना कर लो, बच्चों का तरीका भी नहीं है भाई, अपना ही तरीका है, 6 चौक 24 है ना, बच्चे और बड़े सब का तरीका है, परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज का तरीका है ओवरऑल, ठीक है। तो भाई समझ पा रहे हैं क्या भाई, या फिर आप ऐसे समझे 1/25 है तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1/25 है ना, तो 4 का 6 गुना 24। ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये आप खुद करोगे, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। और एक दो बच्चों को छोड़ के भाई कोई भी होमवर्क के आंसर नहीं बताता है, एक दो क्या एक ही बच्ची है ना, वो ये आंसर देती है हमेशा। तो ऐसा मत करो भाई, चीज़ों की वैल्यू करना सीख लो जीवन में, वरना बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद कर लेना इसे, है ना। चलो मैं कर देता हूँ, है ना, मैं ही कर देता हूँ भाई। देखो आयकर में यानी इनकम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है, 17% की वृद्धि हुई, ठीक है। और शुद्ध आय यानी नेट इनकम में क्या हो गया 3%, ठीक है। तो इनकम टैक्स का डाटा मैं इधर लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा ये आ गया, ठीक है। तो मेरा टोटल इनकम कितना आ गया, टोटल इनकम कितना आ गया 17 और 3 20। किसका वैल्यू पूछ रखा भाई, ये पूछ रहा आयकर की दर। तो 3/20, 1/20 कितना होता है 5%, 5 या 15, ठीक है। तो ये 15% आंसर होगा। ऐसे करना मतलब आपको बहुत डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप इससे भी कम में कर पा रहे हैं तो भाई ज़्यादा वेल एंड गुड है, ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आपसे, इसे करो भाई। करो भाई, ये बोल रहा है आपसे कि किलोग्राम गेहूं की खपत में 350 रुपये खर्च करता है, ठीक है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, यहाँ से शुरू है ना क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोल दो एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत में 350 रुपये टोटल खर्च करता है, ठीक है भाई। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं के मूल्य का 20%, हाँ गेहूं के मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है। गेहूं के मूल्य को, हाँ गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तथा चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो और चावल का मूल्य स्थिर रहा हो, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मतलब एक चीज़ आपने फिक्स कर दी और एक चीज़ में आप चाह रहे कि भाई रेट आप सेम रखो, ठीक है, सॉरी रेट को चेंज करो तो आपको आइटम कम मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ उसने पूछ रखी है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसे करना शुरू करता हूँ मैं। ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे दिखने में लग रहा है। एक परिवार में 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो चावल और गेहूँ की बात हो रही भाई, चावल है और गेहूँ है आपके पास, ठीक है। देखो क्या हुआ, 25 किलोग्राम चावल है और 9 किलोग्राम आप गेहूँ खरीदते हो, एक क्वांटिटी की यानी मात्रा की बात हो रही, गेहूँ से क्वांटिटी की। तो भाई आगे देखो गेहूँ की खपत, आगे क्या है, हाँ ठीक है। गेहूँ की खपत करने में 350 रुपये खर्च आता है, ठीक है। यानी भाई ये ना टोटल आपका कितने का, एक बार मैं इंग्लिश में देख लूँ, एक हिंदी इंग्लिश में गलत ना हो बस, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, और वो इनके दोनों की खरीदारी में ना 350 रुपये खर्च करता है। इफ प्राइस ऑफ प्राइस इज इंक्रीज बाय दिस, भाई इसने रेट नहीं दिया क्या, हाँ ये दिया हुआ तो है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, अच्छा ये बोल रखा भाई रेट के बारे में, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है प्राइस भी भाई, है ना।
क्योंकि भाई मैं यही समझ रहा था कि खपत वाला क्वेश्चन बिना प्राइस के तो आप कर नहीं पाने के ना, वो यहाँ पे दे रखा है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, यानी 20% होने का मतलब क्या है कि 1/5 है। अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो चावल का मूल्य 1 रहा होगा क्या भाई? तो अब आप देखो कितना खर्चा आपका यहाँ पे हुआ होगा। आपने 25 क्वांटिटी खरीदी 1 के रेट से, तो 25 यूनिट लग गई आपकी, खर्चा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या आ रहा आपका भाई? 25 तो खर्चा यहाँ पे हो गया। अब देखो 9 क्वांटिटी 9 मात्रा ये आपने 5 के रेट से खरीदी, 9 5 45 आपका यहाँ खर्चा आ गया भाई, 45 यूनिट ही आ गई। तो आपका खर्चा भाई ये 40 50 60 70 यूनिट आ गया क्या? लेकिन क्वेश्चन ने कितना यूनिट दे रखा बताओ भाई? 350 यूनिट। तो ये आका आपका भाई 5 गुना आ गया क्या भाई? नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि प्राइस जो है 1 की वैल्यू 5 आ गई और 5 की वैल्यू 25 आ गई, यानी यहाँ पे प्राइस 5 था ना, तो यहाँ पे 25 आ गया। मैंने एग्जैक्ट प्राइस निकाल ली चीज़ों की, ठीक है, क्योंकि मेरी 70 की वैल्यू 350 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो जो 1 दिख रहा था वो असलियत में 5 है, जो 5 दिख रहा था वो असलियत में 25 है, ठीक है भाई। अब ये वही पिछले वाला क्वेश्चन जो आपने करा था, अगर एक चीज़, क्योंकि आपको ना ये बोल रखा उसने कि 350 रुपये बरकरार रखने भाई, ठीक है। और उसने देखो आगे क्या बोल दिया, ये बोल रहा है कि भाई किसका पूछ रखा, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। हाँ, और गेहूं को उसने क्या कर दिया था, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, ठीक है। अब भाई देखो गेहूं का मूल्य 25 था ना ऑलरेडी, ठीक है, गेहूं का मूल्य 25 था ऑलरेडी भाई, ठीक है। अब ये 25 को ना आपने कितना बढ़ा दिया है, देखो ये बोला कि 25 जो मूल्य था आपको, आपने उसे कितना बढ़ा दिया, ये बोला कि आपने उसे 20% बढ़ा दिया, यानी 25 जो रेट था ना वो 30 कर दिया भाई आपने। अब आपने ना यहाँ पे 30 रेट कर दिया इसका, क्योंकि आपने 20% बढ़ा दिया ना भाई, है ना। 20% बढ़ाया तो 30 हो गया ना रेट, ठीक है। अब आप 9 क्वांटिटी जब खरीद दोगे 30 के रेट से, तो आप 270 रुपये तो यहीं पे खर्च कर रहे हो भाई, 270 रुपये तो आप यहीं पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपको भाई खर्च करना कितना है, देखो 50 60 70 80 रुपये आपके पास हो रहे हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। और भाई यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कितनी थी, आप क्वांटिटी में चेंज नहीं करना, हाँ क्वांटिटी में कमी करनी, रेट में कोई चेंज नहीं करना है। 5 के हिसाब से अगर आप खरीदना चाहो तो कितना आइटम खरीद पाओगे आप? 16 आइटम खरीद पाओगे भाई, कभी 25 खरीदते थे, अब सिर्फ 16 खरीद पा रहे। कितने की कमी आई? 9 की कमी आई। किस पे आई? 25 पे। परसेंटेज के लिए आप गुना 100 लगाओगे, 25 चौका 100, 9 चौक 36, तो भाई 36% आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ भाई समझ रहे क्या इस बात को? या फिर ऐसा ना करके ना आप थोड़ा बढ़िया तरीके से सोचो एक बार, है ना। मेरे दिमाग में दूसरा तरीका आ गया भाई इसका, मैं ऐसा ना करके देखो ऐसा सोच लूँ, अगर इतना झंझट ना करूँ मैं, ये मैं कुछ भी नहीं करने का भाई। देखो अगर ये चीज़ें चलेगी ना तो मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ गया था ना आपका 40 50 60, ये भी लिख रहा था ना, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ये देखो, ठीक है। और आपने निकाल लिया था कि 1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई थी भाई? 5 आ गई थी, ठीक है। तो ये 5 25 ये चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे भाई, मैं किसे कम करना चाह रहा? गेहूं का मूल्य मैंने बढ़ाया। देखो मेरे पास ये लाइन है भाई, ये इस लाइन से करूंगा मैं क्वेश्चन को, ठीक है। उसने मुझे क्या बोला भाई, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया मैंने, तो भाई ये देखो ये जो यहाँ पे जितनी बढ़ोतरी होगी एक्सपेंडिचर में, ठीक है, तो वो इधर कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ना यूनिट 70 ही बना के रखनी। आप यूनिट्स में ही कर दो ना क्वेश्चन को, तो इसमें उसने 20% की बढ़ोतरी कही, तो 4.5 और 4.5 जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे इधर की 9 की बढ़ोतरी दिख रही है क्या होती हुई? ये जो 9 इधर बढ़ेगा मुझे 25 में कम करना पड़ेगा क्या? ये जो 9 की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है तो मुझे 25 में कम करनी पड़ेगी क्या भाई? और 1/25 4 होता है मेरा, और 4 का 9 गुना 9 चौक 36, 36%। पिछला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा पूरा डिटेल से, और ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा टेक्निकली सोच लिया तरीके से, तो मेरा 36% ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही था, है ना। जुड़े रहिए आदिराज क्लासेस से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, क्लास के रिगार्डिंग, या फिर आप कोई चीज़ कुछ भी चीज़ आप चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी आपके डाउट है, क्वेरी है, तो आप डाल सकते हो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है। और आपके प्रैक्टिस सेट
जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। उन पे काम चल रहा है, 2-4 दिन के अंदर आपके प्रैक्टिस सेट आने आपके बीच में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लेक्चर को जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैलाओ भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।